वेरी 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 गुड इवनिंग। वॉइस चेक कर लीजिए फटाफट से। हमारी आज थर्ड क्लास है पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, या कॉस्ट प्रॉफिट या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कह सकते हो। सर क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आइए, हमने क्या क्या कर लिया सर अभी तक? हमने मायने समझे इसके कुछ फॉर्मूले, और सारे फॉर्मूलों को हमने क्या करा, एनालिसिस भी किया कैसे कैसे करना है। और लास्ट क्लास में हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी करा, इनफैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी देखा कि क्या ब्रेक इवन पॉइंट है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। आइए आगे, हम लास्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन को कर रहे थे तो फिर एक सवाल बीच में आया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने कहा आज करेंगे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आइए, आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो 5.1 में छोड़ दिया था, आज उसको हम कवर करेंगे। और एक तरीके से लास्ट टॉपिक ये इस चैप्टर का होने वाला है, दैट इज MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर हम आज कुछ सवाल करने वाले हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड। मैंने कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी दिया था, जैसे लाइक ये सवाल दिया था। पहले हम इस होमवर्क वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे फटाफट से। तो आप में से कुछ बच्चों ने करे होंगे इस सवाल को, कुछ स्टूडेंट का नहीं हुआ होगा, तो मैं पहले कर देता हूं। जिसका नहीं हुआ वो समझ जाएंगे, ठीक है? जिसका नहीं हुआ वो समझ जाएंगे कि कैसे और कब होना है, कैसे क्या क्या होना है। इस सवाल में क्या खास बात है, इसमें पहले क्या था, आपको वेरिएबल कॉस्ट ना, वेरिएबल कॉस्ट जो था वो टोटल मिल जाता था। अब यहां पे वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालना होगा, दैट इज ये जो तीनों के तीनों दे रखे हैं, अलग अलग पॉइंट्स में वेरिएबल दे रखा है। फिर आपको इसने फिक्स कॉस्ट दे दिया, ठीक है ना, फिक्स ओवरहेड। फिर आपको ये टीसी दे दिया, टोटल कॉस्ट। ड्यू टू कंपटीशन प्राइस टू बी रिड्यूस टू 425, किसी कंपटीशन के वजह से प्राइस रिड्यूस हो गया। पहले प्राइस क्या था 400, तो मैं सवाल लिख दूं, सेलिंग प्राइस जो है मेरा इस सवाल के अंदर वो है हमारा 500। और वेरिएबल कॉस्ट अगर हम इस सवाल के अंदर बोले तो 175। और इस सवाल में अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो दैट इज 200। लेकिन कंपटीशन इतना हाई होने के बाद मेरे पास न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। न्यू सेलिंग प्राइस जो आ गया मेरे पास, वो आ गया 425 कमिंग ईयर में। अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट, मतलब ना तो वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव हुआ ना तो फिक्स कॉस्ट में। फाइंड आउट द हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड, एंश्योर द सेम अमाउंट टोटल प्रॉफिट एज द लास्ट ईयर। हम ऐसा क्या करें यार, जो कि पहले प्रॉफिट कमाते थे वही प्रॉफिट कमाए और यूनिट में हमारे बदलाव ही ना हो। समझ में आया क्वेश्चन? ये चाह रहा है कि जितनी प्रॉफिट हम लास्ट ईयर अर्न करा करते थे उतना प्रॉफिट हम करंट ईयर में भी अर्न करना चाहते हैं। तो वो कितना अमाउंट, क्योंकि करंट ईयर में सेल्स तो डाउन कर दिया हमने, जब सेल्स हमने डाउन कर दिया है तो प्रॉफिट भी डाउन होगा, तो हमें नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा देना चाहिए। क्या होगा, तो वो जानना चाह रहे हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट कमाते थे ये पता करना होगा। यानी हम लास्ट ईयर का इनकम स्टेटमेंट एक बना लेते हैं। अब इसके अंदर पीवीआर वगैरह कुछ पूछा ही नहीं है। तो लास्ट ईयर हमारा जो सेल्स हुआ करता था दैट इज सेल्स था हमारा 500, और इसमें से माइनस अगर हम वेरिएबल कॉस्ट कर दें तो वेरिएबल कॉस्ट था हमारा कितने का, 175। अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो बचा 325, और 325 आ गया हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस अगर हम एफसी कर दें, दैट इज एफसी आपको जो गिवन है वो गिवन है 200। तो हमारा जो प्रॉफिट बचा लास्ट ईयर का, जो प्रॉफिट कहते हो आप, ये प्रॉफिट जो हमारा लास्ट ईयर का है वो, जिसको ईबीआईटी भी कह देते हैं हम, 125 रुपए। प्रॉफिट कितना था हमारा, 125 रुपए। ये है हमारा हिसाब किताब लास्ट ईयर का। नाउ अब हम करंट में फिर से चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट 125 ही रहे। यहां पे पूरे सवाल में एक खास बात देखो, पहले जो यूनिट बेच रहे थे वो बेचा करते थे 10,000। तो मैं यहां पे थोड़ा सा, चलो यूनिट वाइज ही ले लूं इसको, 10,000 10,000 10,000। यहां पर यूनिट लिख के, नहीं तो फिर बोलोगे सर कंफ्यूज कर दिया आपने, तो 10,000 से ले लेते हैं। चलो मैं 10,000 से पूरा ही ले लेता हूं, 10,000 इंटू में 500, तो ये आ जाएगा हमारा 500, 4 जीरो और 2 जीरो, 50 लाख। और वीसी हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू में 175, यानी 17,50,000।
और एफसी हो जाएगा हमारा 32,50,000 कंट्रीब्यूशन। एफसी जो हो जाएगा हमारा 200 रुपये यूनिट है और इसी लेवल पे लेंगे हम 200 इंटू में 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 20 लाख, और जो हमारे यहाँ पे आएगा वो 17,50,000 आ जाएगा। ये प्रॉफिट है, ठीक है सर। फिक्स कॉस्ट तो आपने कहा था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारा बदलता नहीं है, यूनिट वाइज नहीं होता है, तो जो आपको एक लेवल पे दे देना वो ऑलवेज वही रहेगा। बस कई बार आपको एग्जामिनर एक यूनिट वाइज देता है, तो अगर मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकाल लिया आपके सामने 20 लाख, तो अपकमिंग टाइम पे भी इसका फिक्स कॉस्ट कितना होना चाहिए, 20 लाख ही होना चाहिए। आइए देखते हैं, अब हम बात करते हैं सर हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए, अब अपकमिंग ईयर में हम प्रॉफिट चाहते हैं यही रहे, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, सेल्स इज इक्वल टू आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस में आपका फिक्स कॉस्ट और प्लस में आपका प्रॉफिट, यही रहता है। अब हमें क्या क्या जानकारी गिवन है, यूनिट हमें नहीं पता भाई, तो हमें सेलिंग प्राइस पता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, यूनिट को लेट द यूनिट को हम अगर लेट कर लें क्या x, तो कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, तो x इंटू में हमारा आ जाएगा 400, क्योंकि न्यू सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है 425 हो जाएगा। ऐसे VC क्या हो जाएगा भैया नहीं पता, तो x इंटू में 175 हो जाएगा हमारा, x तो यूनिट है हमारा। FC तो हमारा FC रहेगा, दैट इज 20 लाख रहने वाला है, और प्रॉफिट हमें ऑलरेडी पता है कि हमें 175 का प्रॉफिट रखना ही रखना है। लेट सपोज कि हम इसमें से x की वैल्यू क्या निकालना ही है, तो 175 425 में से अगर हम माइनस कर दें, 175 अगर हम 425 में से 425 माइनस में 175, तो यहाँ पे हमारा 250x आ जाता है, और ये आ जाता है हमारा 17,50,000 है ये, तो 37,50,000। अब x की वैल्यू निकाल लो आप, 37,50,000 डिवाइडेड बाई 250 डिवाइडेड बाई 250, तो 37,50,000 डिवाइडेड बाई 250, तो रिजल्ट इज हमें अब 15,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सर हम नहीं मानते इस बात को, आप प्रूफ करके दिखाओ, आ जाओ। तो सेल्स क्या हो जाएगा, अगर मैं 15,000 यूनिट बेचूंगा तो 15,000 इंटू में हमारा 425 का सेल्स रहने वाला है, तो 15,000 इंटू में 425, यानी हमारा जो सेल्स करना पड़ेगा 63,75,000 रुपए का सेल्स अब करना पड़ेगा हमें। माइनस वेरिएबल कॉस्ट में बोलता है कि पर यूनिट कॉस्ट कोई बदलाव नहीं है, तो 15,000 इंटू में 175, तो आ जाइए 15,000 इंटू में 175, तो ये आ गया हमारा 26,25,000। अगर हम इसको माइनस कर दें, किससे माइनस कर दे, 63,75,000 से, तो हमारे पास रिजल्ट बचा 37,50,000। 37,50,000 ये आ गया कंट्रीब्यूशन। माइनस कर दीजिए इसमें से फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट क्या था सर 20 लाख। अगर 20 लाख फिक्स कॉस्ट है तो देखिए अगेन हमारा प्रॉफिट आ गया 17,50,000। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, बाकी आंसर जो है ये हमारा ये वाला पार्ट आंसर है, ये प्रूफ करके दिखाया। बताइए आपको समझ आया नहीं आया। सर प्रॉफिट वैल्यू गलत है, 12,50,000 नहीं होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट गलत है। अरे यार ओहो, चलो बिल्कुल सही बोला 12,50,000। तो सर आपने प्रूफ कैसे कर दिया, जब हमने इक्वेशन में वही माना तो होगा ही प्रूफ भाई। 12,50,000 12,50,000 तो ये हो जाएगा 32,50,000 32,50,000, और ये हो जाएगा हमारा 32,50,000 32,50,000। मुझे लग भी रहा था कि यूनिट कैसे ज्यादा आ गया इतना, 32,50,000 250, ये आ जाएगा 13,000 यूनिट। आंसर इज दैट 13,000 यूनिट, ठीक है ना। चलो आंसर 13,000 यूनिट। अब ये भी बदलेगा फिर, और ये भी बदलेगा। नीचे का सिनेरियो था हमारा, यहां से तो बदलेगा नहीं, ये तो यही रहने वाला है। तो भैया ये 13,000 कर दो, अब ये कर दो 13,000, तो 13,000 इंटू में 425, 55,25,000। 13,000 इंटू में 175, 22,75,000 माइनस 55,25,000, 32,50,000, और ये आ गया हमारा 17,75। ठीक है मैंने करेक्ट कर दिया, क्लियर है।
आदित्य मैंने क्लियर कर लिया, क्लियर कर दिया। आर के साथ सर प्रॉफिट गलत है, प्रॉफिट गलत है, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर है आपको? एक और सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सर ये सवाल आप करके दिखाएंगे होमवर्क में। अब आपने किया या नहीं किया आई डोंट नो, बट मैं अब आपको करके दिखा रहा हूं इस सवाल। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। देखो मैनेजमेंट अकाउंट ना बच्चों को चैप्टर भले कम है, लेकिन मेरा मानना है ये थोड़ा टफ है ये, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक आपको खुद ही कैलकुलेट करना है, काफी फॉर्मूले आपको भी बनाने पड़ सकते हैं। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो बना लोगे। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इस डेटा से। आपको डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, ओवरहेड टोटल दे दिया। अब देखो ओवरहेड टोटल में दे दिया, तो अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये दैट इज वीसी होगा, तो वीसी कितना हो गया 5 रुपए। अब यहाँ ओवरहेड कहता है कि भैया 100% लेबर का होगा, तो 100% लेबर का मतलब लेबर कितना है हमारा 2, तो अब 2 रुपए होगा, तो हमारा ये 7 रुपए हो गया, जो वीसी हो गया 7 रुपए। सेलिंग प्राइस 10 कहता है, ट्रेड डिस्काउंट 5 कहता है, तो अब जो सेलिंग प्राइस हमारा होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा 10 रुपए तो था, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो 5% कितना होता है 0.5 होता है। तो जो मेरा सेलिंग प्राइस हमें हर सवाल में यूज करना है 9.5 यूज करना है। वीसी सवाल के अंदर कितना यूज करने हैं हमें 7 रुपए यूज करना है। एफसी क्वेश्चन में क्या यूज करना है सर, एफसी हमें 10,000, बस यही सुलझाना था। अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो कर लोगे। डिटरमाइन नेट प्रॉफिट इफ सेल्स 10% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से 10% ऊपर बेचें तो हमारा सेल्स क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो भाई। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं रुपीस के टर्म्स में बताऊं इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, डिवाइडेड बाय पीवीआर। सर पीवीआर क्या होता है, पीवीआर होता है इज इक्वल टू हमारा, लेकिन अगर हमारा पीवीआर, चलो पीवीआर निकाल लेते हैं। अब यहां पे ये नहीं कहता कि ब्रेक इवन सेल्स निकाले, आपको ब्रेक इवन पॉइंट कह रहा है, तो आप इवन दो यूनिट में भी निकाल सकते हो। तो मैं यहां पे सीपीयू कर लेता हूं, यूनिट नहीं निकाल लेता हूं मैं, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकाल लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, सीपीयू कर लेता हूं। तो फिक्स कॉस्ट हमारा दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 10,000। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू मतलब कौन सा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं भैया, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स में से माइनस करेंगे वीसी, सेल्स 9.5 माइनस में 7, इट मींस 2.5, तो कर दो 2.5, तो इज इक्वल टू आ गया 4,000। 4,000 ये क्या आ गया हमारा, ये 4,000 यूनिट आ गया। अगर रुपीस में आपसे पूछ लेता तो इसको बस 9.5 से आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन क्या क्या चाहता है कि हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट क्या करना चाहते हैं, हम बढ़ाना चाहते हैं, 10% अबव कर दें। तो जो न्यू सेल्स होगा, सेल्स कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो 4,000 यूनिट ब्रेक इवन था, इसमें अगर 10% आप ऐड कर देते हो तो दैट इज आपका हो जाएगा यूनिट के टर्म्स में 4400, और एक यूनिट का सेल्स है हमारा 9.5, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम सारी चीजें 4400 यूनिट पे निकालेंगे, 4400 इंटू में 9.5, तो ये आ गया हमारा 41,800। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर देंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा हमारा 4400 यूनिट पे ही रहने वाला है, और इनटू में वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 7, तो 4400 इंटू में 7, तो ये आ जाएगा हमारा कितने भैया 30,800, कितने आ गए 30,800। तो माइनस करेंगे अगर 30,800 हम 41,800 में से, 41,800 में तो 11,000 रुपए। अब इसमें से माइनस क्या करोगे भाई मेरे फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये क्या आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितने हमारे 10,000, तो लो जी लो प्रॉफिट निकाल लिया कितने 1,000। सवाल ने यही पूछा था, प्रॉफिट निकल गया 1,000। क्या सर इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, बस पर्टिकुलर कॉलम बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे आप स्टेटमेंट पे भी करेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। मैंने डिटरमाइन कर दिया क्या प्रॉफिट, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। 2 क्वेश्चन होमवर्क और 2 क्वेश्चन हमने मात्र और मात्र 10 मिनट, 10 ही मिनट में ना, नहीं 20 मिनट हो गए, 20 मिनट में किए 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? किसी को कोई डाउट? डाउट है किसी को कुछ? नहीं, चलिए आइए। अरे एक सवाल और करें, ये एमओएस बाद में करेंगे, ठीक है। आज एमओएस स्टार्ट करेंगे, वैसे कुछ सवाल है जो कि मैं करना चाह रहा हूं, वैसे तो सारे सवाल लगभग एक ही जैसे हो जाते हैं। चलो आपको क्या दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, पीवी रेशो पूछ लिया, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो।
पॉइंट नंबर 1 पूछ लिया, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है आपको कितने? 10,000। फिक्स कॉस्ट दे रखा है क्या है हमारा? 4,000। पीवीआर हमें नहीं पता तो निकल जाएगा ना भाई मेरे पीवीआर, तो क्या आ जाएगा? पीवीआर इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू में 100। परसेंटेज में पीवीआर रहता है तो इनटू में 100, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू में 100, 40% आ गया। लो, पहला आंसर मैंने दे दिया। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझे फटाफट बोल देना और हैंड रेज कर सकते हो। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आपका 20,000, जब हमारा 20,000 होगा तो सेल प्रॉफिट क्या होगा? तो मान लेते हैं हमारा क्या दे रखा है, क्या हमें सेल्स, तो सेल्स हमारा दे रखा है 20,000, माइनस क्या कर दो? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हमारा? 100 माइनस में पीवीआर। 100 माइनस में पीवीआर अगर करें तो हमारे पास क्या है? 40, तो 60% वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो दैट इज आ गया हमारा 12,000। देखो मैं फास्ट करूंगा, 8,000 हो गया। 8 क्या हो गया हमारा? ये दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या कर दो सर? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है हमारा सर? 4,000। तो प्रॉफिट क्या आ गया भाई साहब? 4,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट तो बता दीजिएगा, क्योंकि कर रखा है तो एक मैं फ्लो में करके देख रहा हूं, वैसे हो जाता आपसे। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%, तो न्यू जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, न्यू एसपी जो आएगा हमारा 20% रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हमें सेलिंग प्राइस ही नहीं पता कि कितना है सेलिंग प्राइस, है ना? हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता कितना है। तो लेट सपोज हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि पहले वाला जो सेलिंग प्राइस था वो 100 रहा होगा। पहले वाला जो सेलिंग प्राइस रहा होगा 100 रहा होगा। मैं मान लेता हूं लेट कि हमारा जो ओल्ड वाला सेलिंग प्राइस था वो 100 था। तो ओल्ड वाला जो वीसी होगा, अगर 60% वीसी कह रहे हो तो 60 था। तो कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आता था? पहले हमारा सीपीयू की बात करें तो सीपीयू निकल के आता था हमारा, दैट इज सीपीयू। सीपीयू कितने थे हमारे? 40। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि आपका ना सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है, सेल्स रिड्यूस नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस कितने? 20%। तो सेल्स जो न्यू वाला होगा वो 80 होगा, ये 60 होगा, और कंट्रीब्यूशन अब कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको सीपीयू तो पता चल ही गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू भी रख सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट क्या था हमारा भैया इस क्वेश्चन में? 4,000। सीपीयू कितने निकले? 20। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 20 कर दो। देखो कितने आराम से मक्खन की तरह ये 200 यूनिट है। 4,000 डिवाइडेड बाय 20, बस 200 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा वो रुपीस के टर्म्स में था ना, 200 यूनिट आ गए। और अगर आप रुपीस के टर्म्स में जानना चाहते हो ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स भैया हो जाएगा आपका 200, और जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा उस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो जस्ट हमने एक इमेजिन करके एक डेटा बना के निकाल लिया, तो हमारे 200 यूनिट आ गया। अगर 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल भी आ जाएगा। 200 इंटू में 80 कर दोगे तो भैया 16,000 का सेल्स आ जाएगा। सर 100 क्यों माना? जब कभी भी कहीं भी सेल्स नहीं पता हो तो 100 या फिर आप एक्स लेट करके कर सकते हो, तो इसलिए हमने यहां पे 100 मान लिया है। आदित्य रस्तोगी का कहना है कि सर प्रोवाइड मोर क्वेश्चंस। तो मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस, कल संडे है तो मैं खाली बैठूंगा तो मुझे ढूंढ ढूंढ के मैं आपके फोल्डर में अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? आइए अब हमारे यहां से जो सवाल है, चलो आप बोल रहे हो सर कुछ क्वेश्चंस हमें भी दो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा आप सारा कर दोगे। तो नाउ दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सवाल स्टार्ट ही हो गया तो हम भी स्टार्ट ही कर देते हैं भाई। चलो अगला पॉइंट हमारा है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सर मार्जिन का मतलब वैसे तो देखा जाए तो मार्जिन का मतलब यहां पे है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है यहां मार्जिन का मतलब। सर एक्स्ट्रा का मायने क्या है? मतलब अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अब बोल दूंगा MOS, क्या बोल दूंगा? MOS। सर MOS दो तरीके से हो सकते हैं, अमाउंट्स के टर्म्स में भी हो सकता है, परसेंटेज। मैं बात करता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब भैया अब हमें खतरे का डर नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम एक ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट कहूं मैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं सेल्स बोलूं 10,000, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बोला सेल्स मेरा है 10,000, तो कोई बच्चा मुझे टोटल कॉस्ट बता सकता है यहां पे क्या होगा?
टोटल कॉस्ट अगर आप दिमाग लगाओगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर मैंने कहा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या है, हमारा 10,000, तो बताइए टोटल कॉस्ट क्या रहा होगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे, बताइए टोटल कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। सही जवाब 10,000, तो टोटल कॉस्ट भी 10,000 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सेल्स भी हमारा क्या होगा सर, सेल्स भी यहां पे क्या होने वाला है 10,000, तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट आया है हमारा ये 10,000, ये तो सेलिंग है ना, तो टोटल कॉस्ट 10,000। यानी ये वो लेवल है कि अगर 1 रुपए भी मेरी प्रॉफिट कम हो जाए ना, 1 रुपए भी, तो हम चले जाएंगे लॉस में, और 1 रुपए भी अगर हम बढ़ जाए ना तो हम आ जाएंगे प्रॉफिट में। तो हमें वो सेल्स जानना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जहां पे हमें लॉसेस नहीं होंगे, वो सेल जानना है जहां पे हम प्रॉफिट कंसर्न में बैठे हो। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं एमओएस। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल जो हुआ, एक्चुअल सेल्स, उसमें से माइनस कर दो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस वाला, या ब्रेक इवन सेल्स भी बोल देते हैं। लेट सपोज कि मेरा ब्रेक इवन जो पॉइंट था, अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि मेरा 10,000 है, और जो मैं एक्चुअल सेल्स कर रहा हूं, मैं वो सपोज करो 12,000 कर रहा हूं, तो यहां पे जो मेरा एमओएस आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, वो 12,000 में से जब मैं 10,000 माइनस कर दूंगा तो जो 2,000 आया, 2,000 हमारा एक तरीके से प्रॉफिट में आ गया, 2,000 क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं क्योंकि सारी चीजें कवरिंग हो चुकी है, बस इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट तो कवर हो ही गया। तो 2,000 वो सेल्स बचा जिसके अंदर हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो मार्जिन मतलब एक तरीके से मैंने बताया यहां पे क्या, एक्स्ट्रा क्या, प्रॉफिट। वो सेल बताओ जहां पे हमें एक्स्ट्रा क्या होने वाला है, प्रॉफिट। आप बोलते हैं ना कई बार कि यार कोई मार्जिन है नहीं आजकल के काम धंधे में, तो मार्जिन मतलब प्रॉफिट। तो वो सेल्स की वैल्यू बताओ जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट होने वाला है। भाई 10,000 तक तो हमें प्रॉफिट होने ही वाला ही नहीं है, 10,000 के ऊपर 1 रुपए भी करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर फॉर्मूला क्या हुआ इसका, आइए फॉर्मूला क्या हुआ एमओएस का। सर एमओएस का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल सेल माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट वाला क्या, सेल्स। अभी और भी फॉर्मूले इसके अंदर आते जाएंगे, अगर परसेंटेज के टर्म्स में होगा तो कैसे आएगा मैं उसकी भी बात करूंगा। चलो परसेंटेज के टर्म्स में बात करते हैं। अगर हमें एमओएस, या मैं आपसे बोलूं एमओएस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये क्या होगा एमओएस टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मैं अगर परसेंटेज कितने परसेंट है तो ये होगा हमारा, ये होगा एक्चुअल सेल या चलो इसको जैसे ही सवाल आएगा ना बीच में, सवाल के बीच में ही हम यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे इस फॉर्मूले को। अभी इस पेज को याद रखना, भी फॉर्मूले करेंगे, पहले सिंपल वाला कर लेते हैं और यहां से कुछ चीजें निकालेंगे और फिर उस फॉर्मेट पे हम जाएंगे, ठीक है। एक और प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट होता है हमारा नॉर्मली। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट किस में दे रहा है हमारा, परसेंटेज में, ठीक है। अब मैं पीछे जाऊंगा, पीवीआर दे रखा है 40%। कहता है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। पहला पॉइंट हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर, ब्रेक इवन सेल्स माइनस में, सॉरी एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। अब आपको ब्रेक इवन का परसेंटेज दे दिया 40% और एक्चुअल सेल्स कितने दे दिए 40,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं एक्चुअल सेल्स की बात करूं तो 40,000, ठीक है। माइनस कर दूं ब्रेक इवन सेल, तो ब्रेक इवन सेल 40% है, तो 40% किसका, एक्चुअल सेल्स का। तो 40,000 का 40% दैट इज कितने आ गए हमारे, ये 16,000 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो अगर 40 में से 16 माइनस कर देंगे तो दैट इज 24,000 आ गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
दूसरा तरीका देखिए कैसे निकाल सकते थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 100 माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट का अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो दैट इज हमारा 100 में से माइनस निकाल लो हमारा कितने परसेंट, 40%, तो बचा कितने 60%। परसेंटेज के टर्म्स में पता चल गया एमओएस कितना है हमारा 60 है। तो अगर एमओएस हमारा 60% है तो एमओएस रुपीस के टर्म्स में क्या आएगा, तो एक्चुअल सेल्स इनटू में एमओएस का परसेंटेज, तो कितने हमारे 40,000 का कितने परसेंट निकालोगे 60%, तो कितने आगे हमारे 24,000। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसका मतलब हमारा अब एमओएस अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में जानेंगे तो क्या होगा, 100 माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या होता है हमारा 100 इज इक्वल टू एमओएस का परसेंटेज प्लस ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। समझ में आई बात आपको, एमओएस ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। क्या ये वाला पहला पॉइंट समझ में आया आपको, कैसे निकाला बताइए, हाँ या ना। बताइए हाँ या ना। फिर मैं सेकंड पॉइंट करूंगा। क्या होता है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो एक्स्ट्रा एक्चुअल सेल्स से जितना एक्स्ट्रा, मतलब ब्रेक इवन सेल्स से जितना एक्स्ट्रा करेंगे वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। जल्दी बताइए, ये समझ में आ गया तो मैं सेकंड सवाल आपसे करने के लिए दूंगा, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक्चुअल सेल्स दे रखा है, ब्रेक इवन सेल्स दे रखा है, तो आपको निकालना है हर केस में एमओएस। अब देखो एक्चुअल सेल्स दे रखा है, एएस लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस में ब्रेक इवन सेल्स लिख रहा हूं। तो एक्चुअल सेल्स कितने यूनिट था हमारा 40 में से कितने यूनिट माइनस कर दोगे 25, तो आपका जवाब आया नहीं, जवाब आ गया सर 15,000। जवाब क्या आ गया 15,000 यूनिट। रुपीस में पूछेगा तो रुपीस में जवाब देंगे, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में जवाब देंगे। बताइए सेकंड केस में कोई डाउट। सेकंड केस में कोई डाउट। नो डाउट, केआर ने बोला सर क्लियर है। अब आ जाओ एक चीज हम समझते हैं, एक और मैं फॉर्मूला यहां लिखने जा रहा हूं। एक और फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है सर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। अब आप इस चीज को समझना, ये फॉर्मूला बना क्यों, ठीक है ना, इस चीज को आपको समझना है, ये फॉर्मूला बना क्यों है, क्योंकि फॉर्मूले मुझे समझाना बहुत जरूरी है। बहुत बार बहुत जगह पे सिर्फ फॉर्मूले लिख दिए और जी कर लो, लेकिन मेरा काम है आप फॉर्मूले चाहे याद करके करिए, मेरा समझाना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, यहीं पे एक एग्जाम्पल लेके यहीं पे ये फॉर्मूला लिखा है, इसके बाद और कोई फॉर्मूला नहीं है एमओएस में, यही है। लेट सपोज हमारा जो सेल्स है हमारा 1 लाख रुपए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो मन में आ रहा है मैं ले लेता हूं, ऐसा कोई नहीं कि एग्जाम्पल मैं रट के आया हूं। वीसी ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज 60,000, ठीक है, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन आया दैट इज कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 40,000, और लेट सपोज माइनस कर देता हूं मैं फिक्स कॉस्ट, दैट इज हमारा 20,000। फिक्स कॉस्ट कितने हो गए 20,000। तो जो प्रॉफिट निकल के आया, एक और है हमारा डिजायर सेल्स का फॉर्मूला, अभी मैं बताऊंगा, पहले अभी ये वाला कर लेते हैं। प्रॉफिट आ गया हमारा कितने 20,000 रुपए, ठीक है, दैट इज क्या हमारा ये प्रॉफिट है। मैं अगर आपसे यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट पूछूं तो आप जवाब दोगे सर ब्रेक इवन पॉइंट होगा हमारा दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, है ना, फिक्स कॉस्ट, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो मैं अगर यहां पे पीवीआर निकाल के दिखाऊं तो आपका जवाब होगा सर पीवीआर कंट्रीब्यूशन लो, तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 40,000 है, और 40,000 डिवाइडेड बाय आप सेल्स कर दो 1 लाख, तो इनटू में 100 कर दो, तो दैट इज आपका क्या आ जाएगा 40%, दैट इज क्या आ जाएगा 40%, दैट इज क्या आ जाएगा 40।
40,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू में 100 तो 40% आ गया। ठीक है, यहां तक तो हमें बात समझ में आए 40। अगर मैं वीसी का परसेंटेज आपसे पूछ लूं तो दैट इज आप बोलोगे सर 60% है। वीसी का परसेंटेज बोलूं तो 60% है ना। तो अगर मैं यहां पे आपसे इससे निकलवाऊं तो ये आएगा सर दैट इज 20,000, और 20,000 डिवाइड कर दें, 20,000 डिवाइड किससे कर दें, पीवीआर से, दैट इज 0.4। तो हमारा जो निकल के आया 20,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 20,000 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आ गया 50,000। हमारा जो 20,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 50,000। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 50,000 है। यानी मैं अगर 50,000 रुपए की सेल करूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सर इसको भी एक्सप्लेन करो, मैं इतने डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। सर ये भी प्रूफ करो। चलो भाई, अगर मैं सेल्स को 50,000 ही करूं तो मेरा जो वीसी होगा, वीसी कितना है, ये 60% है, मैंने बताया 60%, तो 30,000 हो जाएगा, और दैट इज मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 20,000, और हमारा फिक्स कॉस्ट आएगा, दैट इज हमारा 20,000 फिक्स कॉस्ट है, तो 0। यानी जो मैंने यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट बताया विद प्रूफ के साथ, ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आगे। अब एक बात मैं जानना चाहता हूं, अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल सेल्स दैट इज 1,00,000 है एक्चुअल सेल्स तो, और ब्रेक इवन सेल्स आपने बोला 50,000 है, तो इसका मतलब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50,000 है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 50,000। 1,00,000 में से 50,000 माइनस कर दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50,000 है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी इस सेल्स के बाद सपोज करो मैं सेल्स को करता हूं 60,000, मैं सेल्स को क्या करने जा रहा हूं, 60,000। ध्यान देना, सेल्स को जैसे ही मैं 60,000 करूंगा तो दैट इज 60,000, ये 36,000 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 60% है ना ये 36, और ये हमारे पास रिजल्ट जो निकल के आएगा वो कितने परसेंट निकल के आएगा, 36 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा दैट इज 24,000 और 20,000, और नाउ हमारा यहां प्रॉफिट कितना है, 4,000। प्रॉफिट कितना है हमारा यहां पे, 4,000। हमने सेल्स कितना इंक्रीज किया, अगर यहां पे एमओएस पूछूं तो एमओएस यहां पे 10,000 है। एमओएस क्या है, 10,000। यानी हमने सेल्स कितना इंक्रीज किया, सिर्फ मात्र 10,000, जिससे मेरा प्रॉफिट आया कितना, 4,000। प्रॉफिट कितना आया, 4,000। तो इसका मायने ये है कि अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, समझना, सेल्स को मैं बढ़ा रहा हूं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही मैं माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। इसको शॉर्टकट में मैं कैसे करता कि मैं सेल्स में से सीधा माइनस वीसी कर दूं तो इज इक्वल टू मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट आएगा, सीधा सीधा प्रॉफिट आएगा। अगर सेल्स में से माइनस कर दो, क्या सेल्स कितना बढ़ा, हमारे बढ़े हुए सेल्स की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बढ़े हुए सेल्स की। ऐसा नहीं कि इसमें से सीधा वीसी माइनस कर दो, बढ़े हुए सेल्स की। तो यहां पे रिजल्ट जो प्रॉफिट आएगा बढ़े हुए सेल्स पे, क्यों क्या आएगा हमारा 10,000 और माइनस में 6,000, तो देखो यहां पे भी एक स्टेप में हमारा 4,000 आ गया। सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मान लेंगे, एक दो एग्जांपल और बताओ तो मानेंगे, यहां से थोड़ी ना प्रूफ होता है। ये तो आपने कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया। आप बोलो, आप कमेंट में बोलो मैं सेल्स कितना बढ़ाऊं, आप मुझे बताओ सेल्स कितना बढ़ाऊं, कमेंट में बोलो, वही नंबर लूंगा मैं। जो आप कमेंट में बताओगे वही नंबर लेने वाला हूं। घटाएंगे तो लॉस हो जाएगा, हमें बढ़ाना है, और मैं सेल्स बढ़ाने के साथ साथ मैं 1 सेकंड में आंसर बता सकता हूं। आप मुझे बताओ प्रॉफिट, मुझे जानना प्रॉफिट है, आप बताओ कितना सेल्स बढ़ाओ, जल्दी कमेंट में बताओ। जो पहला स्टूडेंट बताएगा कमेंट में वही सेल्स ले लूंगा। देखते हैं किसका। आदित्य रस्तोगी ने बोला सर 80,000 करो। वेरी 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 गुड, पहले सबसे जवाब आया आदित्य 80,000। तो मेरा ब्रेक इवन सेल से कंपेयर करना है, तो कितना बढ़ा मेरा, 30,000 बढ़ा। तो मैं पता है प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 का सीधा सीधा कितने परसेंट। अब मैं एक काम करूं क्या, 60% माइनस कर देता हूं। चलो पहले मैं प्रॉफिट निकालता हूं, क्या होगा इसका, सीधा सीधा इसमें से मैं 60% माइनस कर दूं तो दैट इज 3 6 18,000। 18,000 में माइनस कर दूंगा तो दैट इज हमारा प्रॉफिट आएगा 12,000। और भी मैं तरीके जाऊंगा, कितने आगे 12,000। चलो सर डिटेल में भी तो बताओ। तो 8 का 60%, 48,000। 48,000 में से अगर हम माइनस कर दे तो 40, 32,000। 32,000 में से अगर हम माइनस कर दे 20,000 तो 20,000 के बाद बचेगा हमारे पास कितना। सर जो मैंने प्रॉफिट बताया वही आ रहा है, वही आ रहा है। क्या समझ में आया। सर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि भैया अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% है, सॉरी 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है हर बार, वो हर बार जो प्रॉफिट आ रहा है ये तो 60% ही है, सॉरी 40% है। हर बार जो प्रॉफिट आ रहा है वो 40% ही है। ये भी जो प्रॉफिट आ रहा है 40% ही है, 40% है। हाँ सर आपका सेल्स 30,000 बढ़ा,
और सीधा अगर मैं 40% अप्लाई कर दूं तो 40% सीधा सीधा क्या अप्लाई होगा, 12,000। और ये 40% एक तरीके से हमारा पीवीआर ही है। पीवीआर क्या है हमारा, 40% यहां निकाला था मैंने, पीवीआर क्या है 40%। अब मुझे जवाब देना, मैं सेल्स को बढ़ाना चाहता हूं। और भी कोई स्टूडेंट बताओ सेल्स कितना बढ़ाए, और भी कोई स्टूडेंट बताओ सेल्स बढ़ाएंगे, और आप अब मुझे फटाफट प्रॉफिट बताओगे। सेल्स बढ़ाते हैं, बताओ कितना बढ़ाए। बट 1 लाख से, चलो 1 लाख से ऊपर भी बढ़ा दोगे मैं तब भी बता दूं, आप 1 लाख से अंदर ही रखो। चलो मैं मान लेते हैं, कोई अटपटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज हम 95,000 ले लेते हैं, कोई भी डिजिट ले लेते हैं, मैंने ले लिया 95। अच्छा सार्थक ने बोल दिया 90 लो, तो सर अब तो 90 ही लेंगे, इसको हटाओ, चलो 90,000। अब मैं यहां पे इसका ना इधर लिख रहा हूं, मैं इसको इधर लिख रहा हूं। अब मैं सीधा सीधा प्रॉफिट पता है कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, सर कितना सेल्स बढ़ा हमारा, 40,000 बढ़ गया, तो मैं सीधा 40,000 का सीधा निकाल दूंगा 40%। एक तो ये तरीका है, दैट इज हमारे पास 16,000 आ गया। दूसरा तरीका हमारे पास प्रॉफिट निकालने का है कि 40,000 में से मैं माइनस कर दूं 60%, दैट इज हमारा 24,000। 40,000 में से माइनस करोगे तो माइनस करोगे 24,000, तो फिर से आंसर आ गया 16,000। तीसरा तरीका है सर, आप ना लंबे वाले मेथड से कर लो, यानी पूरा सॉल्व कर लो, तो इसका 60% आ जाएगा 54,000 और ये आ गया 36,000, और 36,000 में से हमने 20,000 माइनस किया, तो दैट इज आ गया हमारे पास कितने, 16,000 रुपए प्रॉफिट। यानी तीनों में से कोई भी तरीका कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट एक ही आ रहा है, तो मतलब बात एक ही है। इसका मतलब सर मैं बात करूं यहां पे कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वही परसेंटेज किसका हो रहा है, सॉरी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट है वही परसेंटेज हमारा पीवीआर का परसेंटेज है एक तरीके से। यानी जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो प्रॉफिट सेल्स में से क्या निकाल के निकाला है, 40% यानी पीवीआर। इसका मतलब सर आप अगर मुझे बताओ तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको अगर मैं प्रॉफिट का अमाउंट दे दूं और नीचे परसेंटेज दे दूं तो आप इजीली टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहता है कि आपका ब्रेक इवन एक्चुअल सेल्स में से, क्योंकि एक्चुअल सेल्स कितना है हमारा 90 और ब्रेक इवन सेल्स कितना है, उसमें से बढ़ा हुआ जो सेल्स होगा उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहेंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हो, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने प्रॉफिट दे दिया 16,000, प्रॉफिट दे दिया 16,000 और मैं आपको परसेंटेज 40% दे रहा हूं, तो क्या आप मुझे सेल्स निकाल के बता सकते हो कि कितना सेल्स इंक्रीमेंट होगा ऐसे केस में। तो वेरी वेरी सिंपल सर, मैं निकाल सकता हूं प्रॉफिट कितने लिखोगे आप 16,000, इसको डिवाइड किससे करोगे 0.4 से, तो आप 0.4 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको जवाब मिल गया सर 40,000, जवाब मिल गया 40,000। आप टेस्ट भी कर सकते हो, 16,000 डिवाइडेड बाय 0.4 कितने आ गए हमारे 40,000। तो 40,000 क्या निकल के आया, वो सेल्स जो कि हमारा एक बढ़ा हुआ सेल्स है, इंक्रीमेंटल सेल्स है, वो सेल्स जो कि बढ़ा हुआ सेल्स है और इंक्रीमेंटल सेल्स है, जो कि आ गया हमारा क्या 40,000, बढ़ा हुआ सेल्स इंक्रीमेंटल सेल्स 40,000। इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया समझ में आपको, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा यहां। तो जो अगला सवाल है, अगले सवाल में कहता है आपको परसेंटेज दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, आपसे क्या पूछ रहा है, पीवीआर ही तो पूछ रहा है। तो मैं यहां पे 4th पॉइंट कर दूं, दैट इज पीवीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, सॉरी पीवीआर लिख दिया मैंने, एमओएस लिखना है ना, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। अब देखो एक पीवीआर का भी फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम एमओएस के बीच डिवाइड प्रॉफिट, चलो आगे देखेंगे वो तो प्रॉफिट कितने हमारे 40,000, प्रॉफिट क्या है हमारा 40,000। मैं थर्ड केस कर रहा हूं, फोर्थ कर रहा हूं, मैं फोर्थ कर रहा हूं केस, थर्ड वाला भी बता दूंगा, ये तो पता ही चल जाएगा आपको 25% है, तो ये है हमारा 35,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 35,000 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आ गया 87,500, ये देखिए 87,500। अब यहां पे आपको कंट्रीब्यूशन दे दिया, आपको यहां पे प्रॉफिट दे दिया, तो मैं आपसे एक बात बताऊं, सेल्स क्या मानोगे यहां पे सर, सेल्स यहां पे मानोगे 100 और कंट्रीब्यूशन अगर आपको 20% दे रहा है
तो आपका पीवीआर भी क्या होगा, इसका 20% ही हो जाएगा। सर कंट्रीब्यूशन 20 है, तो हाँ भाई 20 मानोगे तो 20% ही हो जाएगा। तो हेयर पीवीआर आपको पता चल गया 20%, और आपको पता है प्रॉफिट कितने परसेंट दे रखा है जी, 15,000। तो क्या एमओएस नहीं निकाल सकते? एमओएस निकल जाएगा इजिकल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 0.2, 0.2 15,000 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ गया 15,000 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ गया 75,000। इसका आंसर आ गया 75,000। देखो मैंने सारे पॉइंट कर दिया, इसका तो यहीं पे हो जाएगा हमारा 75 दे रखा है, तो 25 आ जाएगा हमारा एमओएस। किसी को दिक्कत? देख लीजिए आप, किसी को डाउट है इसमें? हो सकता है, मैंने कहा जहां सेल्स ना दे रखा हो वहां सेल्स आपको 100 कंसीडर करना है, तो मैंने 100 सेल्स कंसीडर किया, तो कंट्रीब्यूशन 20%, और कंट्रीब्यूशन का ही परसेंटेज तो पीवीआर का परसेंटेज होता है, तो पीवीआर भी कितने परसेंट आएगा? 20% आएगा। और प्रॉफिट दे रखा था, तो इससे हमने क्या करा, निकाल लिया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? बताइए। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। चलिए, सार्थक ने कह दिया नो, और जो बच्चे हैं आदित्य रस्तोगी ने भी कह दिया नो। चलिए, आदित्य रस्तोगी नाम से मुझे याद आ जाता है, एक आरपी रस्तोगी का बुक था। बुक था क्या? है। चलिए ये सवाल देखते हैं। एक सवाल पीछे था, मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, और आज उस सवाल को पूरा कर ले। दैट इज था सर, मैंने बोला था कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए, अगर आपको मैं क्या दे रहा हूं, प्रॉफिट दे रहा हूं, तो मैं साइड में निकाल के दिखा दूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या दे दिया आपको? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप? पीवीआर। तो सर पीवीआर मैंने कहीं ना कहीं सवाल में तो निकाला ही होगा। सेफ्टी सेल्स इफ प्रॉफिट 60,000, तो पहले पीवीआर निकाल लो ऊपर वाले पॉइंट से। पीवीआर क्या होगा ऊपर वाले पॉइंट पे? 20 15, तो पीवीआर निकाल लेते हैं सर। पीवीआर होगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 100, तो 40%। 500 डिवाइडेड बाय 20, 25%, 25%। तो एमओएस इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 0.25। समझे बात? 2,40,000 यहाँ पे, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको समझ आ रहा होगा क्यों नहीं बताया। अभी आपको मैंने ये फॉर्मूला लिखा और बता दिया, तो आपको झट से पता चल गया यार यूज टू यही तो है। लास्ट क्लास में अगर मैं ये फॉर्मूला रख के सीधा बताता तो आप बोलते सर कैसे आया। तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स छोड़ देता हूं, क्योंकि बुक का डिजाइन ही ऐसा है कि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दे रखा, मिक्स करके दे रखा है, इसलिए ऐसा हम कर देते हैं। कई बार बच्चों को लगता है सर आप क्यों छोड़ रहे हो, हमें कराइए, आज ही कराइए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने यहां फॉर्मूला लिख दिया है, इसको भी मैं मार्क कर दूं कि ये सारे फॉर्मूले मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो यानी पीवीआर, दैट इज पीवीआर इज 50%। एमओएस दे रखा है, एमओएस दे रखा है 40%। यू आर रिक्वायर्ड टू नेट प्रॉफिट निकालना है और ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, अगर सेल्स हमारा ये हो। ओहो, तो सबसे पहले अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालूं तो हमारा पीवीआर, एमओएस का फॉर्मूला था सर प्रॉफिट जो निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो हमें एमओएस का परसेंटेज पता है दैट इज 50, और हमें प्रॉफिट नहीं पता तो रहने दो, और हमें पीवीआर पता है कितने हैं भाई, पीवीआर 40, तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। डिवाइड 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 4 पंचे 20, तो ये आ गया हमारा 2000। तो हमारा प्रॉफिट जो निकल गया इस सवाल का निकल गया 2000। बोलो हाँ के ना?
समझ में आई बात आपको? आगे कहता है आप सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, तो वेरी सिंपल, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी और डिवाइडेड बाय आपका पीवीआर, या दूसरे फॉर्मेट में बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट होगा हमारा 100 माइनस में एमओएस का परसेंटेज। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर देखें तो 100 माइनस में एमओएस का परसेंटेज 40 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा जो भी सेल्स होगा उसका 60%। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाल दिया, लेकिन कहता है कि आप निकालिए जब आपका सेल्स कितना हो, 1 लाख। तो भैया ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 1 लाख रुपए का कितने परसेंट, 1 लाख है 10 लाख है, 10 लाख का 60%, दैट इज 6 लाख। देखो कितने आराम से सवाल हो गया। मैं अगेन कहूंगा, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा, इसको करने के 100 तरीके हैं भाई, मैं इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखा सकता हूं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इसके शॉर्टकट खुद बनाएंगे जो आपके लिए बेटर है। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा और बोलेगा इस क्लास को देख के ये ऐसा सवाल है ऐसे कर लिया, तो वो हो गया कॉन्सेप्ट रटने वाली बात। और उस सिचुएशन में आपके पास अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा। इसका सिर्फ इस चैप्टर का एक ही इलाज है, दैट इज प्रैक्टिस। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं कि मैंने इतने प्रैक्टिस कर ली कि सवाल जब मेरे सामने दिखता है तो मुझे रास्ता दिख जाता है कि मैं ऐसे ऐसे निकाल सकता हूं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ के ना। क्लियर है क्वेश्चन? और भी सवाल देखें। मैंने आज वैसे खूब सारे सवाल लेके रखे थे, कराऊंगा। एक और फॉर्मूला रहता है डिजायर सेल्स का, जिसको डिजायर प्रॉफिट हम सोच के चलते हैं इतना हमें रखना है, तो उसके हिसाब से रहता है। चलो पहले वाले पॉइंट को करते हैं। कहता है आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया, पीवीआर दे दिया, आपको ब्रेक इवन पॉइंट करना है ईच ऑफ फॉलोइंग केस में। तो ये बच्चों वाला सवाल नहीं हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाई पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट दे रही है 10,000 डिवाइडेड बाई 0.5, तो जवाब आ गया 20,000। पहला का आंसर डन। दूसरा क्वेश्चन, अगर फिक्स कॉस्ट दे रखा है और कंट्रीब्यूशन 3 यूनिट दे रखा है, तो यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या लगा दोगे जब कंट्रीब्यूशन है, तो एफ सी डिवाइडेड बाई सीपीयू। तो हमारा आ गया 15,000 डिवाइडेड बाई आपका 3, तो ये आ गया 5,000 रुपए। ये भी बच्चों वाला सवाल हो गया हमारा। तो अब आगे दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहोगे भाई? परसेंटेज में तो 100 माइनस में आप कर दो क्या, एमओएस का परसेंटेज। एमओएस का परसेंटेज तो यहां क्या आ गया, 100 माइनस में 20 आ गया, तो कितने आ गए, 80%। लो जी, ये तो मैं देख के ही बता, सर आप तो बोल रहे हो सर मैं तो देख के ही बता देता। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स रेशो दे रखा है। तो फिक्स कॉस्ट आपका दे रखा है 90,000। अगर मैं वेरिएबल, अगर मैं बोलूं 100 इज इक्वल टू वीसी का परसेंटेज और प्लस में पीवीआर का परसेंटेज, हाँ के ना? अगर आपको वीसी का परसेंटेज दे रखा है तो आप पीवीआर निकाल सकते हो। 100 माइनस में वीसी दैट इज 60, तो आ गया 40% पीवीआर। आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट आपको सवाल में क्या दे रखा था, 9,000, और पीवीआर क्या निकल गया आपका 0.4। तो कितने आ गए, 9,000 डिवाइडेड बाय 4.4, तो ये आ जाएगा 22,500। वैसे तो हालांकि ये सवाल मुझे आपको देना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ कर देता हूं। आपको क्या दे दिया, एक्चुअल सेल्स एमओएस का परसेंटेज। तो भैया एक्चुअल सेल्स दे दिया, एक्चुअल सेल्स कितने दे दिए हमें, दैट इज 50,000, है ना? कई बार आपको ऐसा भी फील हो सकता है मैं खुद ही कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो एमओएस का परसेंटेज दे दिया 30%, तो क्या आपका ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज पता चल सकता है? मैं जानना चाहता हूं, आप बताओ, क्या ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज पता चल सकता है? बताओ, क्या ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज पता चल सकता है? जल्दी बताओ।
चलिए बताइए तो ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कहेंगे सर? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा बताया आपने सर? 70%, बिल्कुल सही जवाब। 100 में से 30 माइनस कर दिया। तो अगर आपको एक्चुअल सेल्स दे रखा है तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे सर? एक्चुअल सेल्स दे रखा है 50,000, 50,000 का कितने परसेंट? 70%। 70% मतलब 35,000 हो गया। 70% मतलब 35,000 हो गया। ठीक है, 70% मतलब 35,000 हो गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं सर। फोर्थ पॉइंट का प्रॉफिट दे रखा है हमें 30,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 20% और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 70%। आपको क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दे रखा है, आप सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे? ये वाला देखिए, सवाल थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं। नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं, हम सवाल कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमओएस का परसेंटेज की बात करूं, अगर आपको एमओएस का परसेंटेज और प्रॉफिट दे देता है तो आप क्या निकाल सकते हो? अगर आपको एमओएस का परसेंटेज दे दे तो इजिकल टू आपका एमओएस की मैं बात करता हूं, एमओएस क्या होता है? इजिकल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, है ना? ये रुपीस के टर्म्स में है। और अगर मैं यहां पे ब्रेक इवन एमओएस का परसेंटेज दे दे तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट का भी परसेंटेज निकाल सकता हूं। 100 माइनस में एमओएस का परसेंटेज दैट इज 20%, तो हमारा आ गया 80%। कुछ मैं डेटा खुद कलेक्ट कर रहा हूं, देखो मुझे भी डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, लेकिन मैं जब डेटा लिखना चालू करूंगा और करना चालू करूंगा तो रास्ता मिलेगा मुझे। वेरिएबल कॉस्ट 70% दे रखा है, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट आपका दे रखा है 70%, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 70%, तो आपका अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट के बाद तो हमारा पीवीआर क्या आ जाएगा? पीवीआर भी आ जाएगा हमारा दैट इज 30%। ठीक है ना, पीवीआर आ गया हमारा 30%। अब सारी जानकारी आपको पता चल गया। अब मैं आपको सिंपल सी बात करूं, सिंपल सी क्या बात करूं कि हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवीआर का परसेंटेज होता है हमारा, होता है नहीं होता? तो अगर मैं प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवीआर का परसेंटेज लिखता हूं तो फिर मैं इसको डिवाइड कर दूं, हमें प्रॉफिट पता है और पीवीआर भी पता है। पीवीआर 30% है और प्रॉफिट सवाल में दे रखा है 30,000। तो हमारा जो सेल्स होगा, जो सेल्स होगा, एक सेल्स का फॉर्मूला ये ले लो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट क्या है? हम 100% जो कि हम निकाल रहे थे पिछली बार, जो सेल्स, और ये जो सेल्स निकल रहा था वो एमओएस का सेल्स निकल रहा था। किसका सेल्स निकल रहा था? एमओएस का, एमओएस का सेल्स निकल रहा था। ठीक है ना? तो प्रॉफिट आपको दे रखा है दैट इज 30,000 और डिवाइडेड बाय पीवीआर 0.3 आ गया, तो ये आ गया 3 लाख। क्या आ गया? 3 लाख। तो 3 लाख 30,000 डिवाइडेड बाय 0.3, 1 लाख आया। सॉरी, कितने आ गए? 1 लाख। 1 लाख। अब आ गया ये। अगर हमें पता है एमओएस, आपको पता है एमओएस, आपको पता है एमओएस किस अमाउंट के टर्म्स में? इज इक्वल टू एमओएस का परसेंटेज। तो आप पूरा का पूरा सेल्स निकाल सकते हैं, एक्चुअल सेल्स। तो अगर मैं एक्चुअल सेल्स अगर बोलूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कितने परसेंट दे रखा है? 20%। और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट भी पता है, तो हम 100% वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 80% हमारा क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं सीधा सीधा पहले मैं क्या करता हूं? सेल्स निकाल लेता हूं। तो सेल्स का फॉर्मूला एक और लिख दिया मैंने, एमओएस अमाउंट के टर्म्स में डिवाइडेड बाय एमओएस का परसेंटेज। तो एमओएस हमारा है सर 1 लाख डिवाइडेड बाय एमओएस का परसेंटेज 0.2, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.2 दैट इज हमारा आ गया 5 लाख। 5 लाख आ गया। अगर मैं 5 लाख की बात करूं एमओएस के बाद, अगर मैं 5 लाख एमओएस यानी हमारा क्या आ गया? सेल्स आया। तो अगर सेल्स आपका, ये टोटल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स आया, ये एक्चुअल सेल्स कह दो इसको, इसको एक्चुअल सेल्स कह दो, है ना? तो अगर एक्चुअल सेल्स पता है, एमओएस पता है, तो आपने बताया ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज 80% होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा सर? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 5 लाख रुपए हमारा एक्चुअल सेल्स है, इसका कितने परसेंट? 80% निकाल लो। तो दैट इज हमारा 4 लाख रुपए ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। 4 लाख रुपए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। समझ में आई नहीं आई बात? सर 1 लाख सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट 80,000। 80,000 कैसे आया?
ये जो सेल्स निकाला था ना, ये वाला सेल्स, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स है, एक्स्ट्रा वाला। टोटल सेल्स तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपने इसके ऊपर 80% निकाला तो ये टोटल सेल्स पे होगा ना आपका 80%। तो ठीक है सर, कैन नॉट बी डिवाइड जस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अगर आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर करते तो उससे क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि मैं लास्ट पॉइंट में, आ जाइए, मैं जो करा रहा था, मैं क्या करा रहा था, यहां पे देखिए आप कर रहे थे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, तो क्या आया यहां पे 40,000 है ना, यही आया ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दिस। तो प्रॉफिट को डिवाइडेड किससे करा, पीवीआर, तो क्या आया 40,000। और क्या हमारा एक्चुअल सेल्स 40,000 है, नहीं 90,000 है। 40,000 क्या आया था, इसके बीच का डिफरेंस, दैट इज एमओएस। तो ये एमओएस का फॉर्मूला था। ठीक है, इस सवाल को मेरा मन है होमवर्क में दिया जाए, इस सवाल को मेरा मन है कि होमवर्क में दिया जाए। जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया, हर केस में आपको कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो ये होमवर्क में चला गया जाएगा आपके सवाल, और भी सवाल मैं डाल दूंगा। अब इस चैप्टर में फॉर्मूले बेस के हिसाब से देखा जाए तो कुछ मैं एग्जाम से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस, और एक हमें डिजायर सेल्स का क्वेश्चन करना होगा। क्या करना होगा, एक डिजायर सेल्स वाला हमें क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, डिजायर सेल्स वाला। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें डालूंगा, और मैं कुछ एक सवाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो मैं क्वेश्चंस डालूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उसकी वीडियो भी डालूं साथ के साथ, ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस करो तो आपको वो समझ में आ जाए। ये चीजें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने मान लो क्वेश्चंस डाल दिया, आंसर डाल दिया, और आपके डाउट सॉल्व नहीं हुए, तो बात वही आ जाएगी, फिर आपके डाउट आ जाएंगे। तो वो मेरे लिए, मैं चाहता हूं कि आपका डाउट आए ही ना, डाउट का झंझट ही खत्म करना मैं चाहता हूं। तो मैं इसलिए जो भी क्वेश्चंस मैं डालूंगा, मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बना के भी डाल दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना। इसके बाद हमारा एक डिजायर सेल्स का क्वेश्चन है, जो कि मैं डिजायर सेल्स वाला क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं, वो सारे के सारे कर लेंगे। इतने क्वेश्चंस हम कर लेंगे कि बुक जब भी कभी खरीदोगे आप, तो बुक के अंदर अगर मैं देखूं तो 40, 50, 60 क्वेश्चंस, अभी तो बुक आई नहीं है खैर, तो सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी को? आज की क्लास कैसी रही, सबको समझ में आया आज की क्लास? तो बताइए फटाफट, आज की क्लास हर बच्चे को क्लियर रहा? सर इस चैप्टर के फॉर्मूलाज एक वीडियो अपलोड कर देना। मैं इस चैप्टर के फॉर्मूला क्या करने वाला हूं, एक पेज पे सारा लिख दूंगा और फिर मैं उसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो फिर वो वीडियो बनाने का, मैं को आपको तो एक जगह चाहिए ना, मैं लिख दूंगा। ओके, क्वेश्चंस भी दे देंगे। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।